वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, प्लस उसके कि प्रोटिस्टा किंगडम को फर्दर किस क्लासेस में क्लासीफाई किया गया था हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था। क्या बेसिस रखे गए थे क्लासिफिकेशन के हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की फर्स्ट क्लास जिसका नाम है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि उन प्रोटिस्टा किंगडम को किन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास में क्राइसोफाइट, सेकंड होता है डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड होता है यूक्लिनॉइड एंड फोर्थ है स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। ठीक है, कुछ प्लांट लाइक होते हैं उनको अलग क्लासिफाई किया है, कुछ फंजाई लाइक होते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल लाइक होते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोटिस्टा किंगडम की फर्स्ट क्लास जिसका नाम है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स ये क्या है, एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, तो वो उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्राइसोफाइट्स का कि मोस्ट ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जो एल्गी होती है, ठीक है, वो क्या है, को किसके अंदर इंक्लूड की गई है, क्राइसोफाइट्स के अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है यानी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। सिंपल सी चीज़ है कि प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है यानी अंडरस्टूड है कि वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, हैबिटेट क्या आता है कि ये फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में मिल सकते हैं। दूसरा आपको मिलेंगे ये सॉइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है किस तरह से रहते हैं ये, इनके हैबिटेट के अंदर ये फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ये जो हैबिटेट है इसके अंदर ये रहते किस फॉर्म में है, तो ये फ्री लिविंग भी रह सकते हैं। ठीक है, प्लस कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनीज ऑफ वेरियस शेप लाइक, तो ये फिलामेंट्स के फॉर्म में रहते हैं या फिर ये म्यूसिलीजेनियस जो शीट होती है उसके फॉर्म में रहते हैं, यानी एक साथ झुंड बना के रहते हैं जिसके ऊपर म्यूसिलीजेनियस शीट की कवरिंग होती है। ठीक है, इस फॉर्म में ये रहते हैं इन हैबिटेट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेप कैसा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, तो इनके जो शेप होते हैं वो ओवल शेप होते हैं, स्फेरिकल होता है, ट्रायंगुलर, बोट शेप्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्राइसोफाइट्स के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, और जहाँ पे एल्गी होती है यानी वो कैसी होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एल्गी का कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्यों होगा, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, C1 और C2 होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड भी होता है जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन, और ये फ्यूकोजैंथिन जो है वो डोमिनेंट पिगमेंट होता है। जो फ्यूकोजैंथिन की वजह से इसके अंदर या क्राइसोफाइट्स जो है उनके अंदर आने वाली जितनी भी एल्गी है उनका कलर कैसा होता है, या तो गोल्डन ब्राउन होता है या फिर डार्क ब्राउन होता है। किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजैंथिन की वजह से होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है कि कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज विथ लार्ज क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सिलिका। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सिलिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्लस फूड स्टोरेज कैसा होता है कि फूड स्टोरेज जो है वो ऑयल्स के फॉर्म में होता है या फिर पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है, और पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में जब फूड स्टोरेज होता है तो उसको कहा जाता है क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्राइसोफाइट्स के अंदर जो फूड स्टोरेज हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम है क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन सी एल्गीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो डायटम्स और डेस्मिड को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, डायटम्स को कहा जाता है ब्राउन एल्गी और डेस्मिड को कहा जाता है गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि डायटम्स और डेस्मिड जो है उनकी इंडिविजुअल स्टडी करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, प्लस इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, डायटम्स और डेस्मिड में उनके यूजेस पे प्लस उनकी स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं डेस्मिड और डायटम्स के बारे में। ठीक है, सो डायटम्स क्या है, ब्राउन एल्गी होती है, इसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्यूकोजैंथिन के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, डोमिनेंट पिगमेंट है जिसकी वजह से ही इनका जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन कलर का होता है। क्लोरोफिल जो है वो कम होता है, फ्यूकोजैंथिन जो है या कैरोटीनॉइड जो है वो डोमिनेंट पिगमेंट है जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है,
माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, यूनिसेलुलर है, एल्गी है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एल्गी तो होगी क्योंकि क्राइसोफाइट के मेंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैबिटाट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैबिटाट में क्या है कि वो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर सब में मिलते हैं। तो ये डाइटम्स कहाँ मिलते हैं? ओशंस में मिलते हैं, वाटर वेव्स में मिलते हैं और सॉइल के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। शेप कैसा होता है? तो डाइटम्स जो है वो दो शेप में मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सेंट्रिक शेप, एक राउंड शेप होता है, जैसे पेट्री प्लेट होती है अपनी, उस शेप के होते हैं, ठीक है। प्लस पिन्नेट होते हैं, जो लीफ का जो शेप होता है उसके शेप के होते हैं, जिसे कहा जाता है पिन्नेट, ठीक है। यानी इनकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे ये लीफ है, इस लीफ से इस तरह से यदि आप बीच में से सेंटर में से आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री यानी आप सेंटर में आप एक जैसे सर्कल बनाते हैं, सेंटर में आप इसको पॉइंट रखिए और हर तरह से वो सिमिलर जा रहा है तो उसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। यूनिक फीचर क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? नैनो पैटर्न सिलिका से मिलके बनी होती है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं फ्रिसल, ठीक है। ये किससे मिलके बनी होती है? सिलिका यानी हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलके बनी होती है इनकी सेल वॉल, ठीक है। डाइटम्स की मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दो शेप में मिलते हैं, एक होता है सेंट्रिक, एक होता है पिन्नेट, ठीक है। तो डाइटम्स कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, तो नेचुरल सी बात है फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है? CO2 का कन्वर्जन होता है ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है? ये कहाँ मिलते हैं? ओशन के मिल रहे हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कैसी होगी? डिजॉल्व फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कन्वर्ट डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कि ये प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं, आपकी जो फूड चेन है उसके अंदर ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? फूड का प्रोडक्शन करते हैं, कि ये प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं जो हायर एनिमल्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर प्ले करते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज हैं, उसकी एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइकिल को कंटिन्यूटी में रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ग्लोबल कार्बन फिक्सेशन एंड 40% मराइन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो आपका ग्लोबल कार्बन है उसको फिक्स करने का कितने परसेंट फिक्स करता है? ये 20% ग्लोबल कार्बन को फिक्स करने का काम कौन करता है? डाइटम्स करता है। और 40% जो मराइन प्रोडक्टिविटी है, यानी उनके लिए क्या कर रहा है? फूड अवेलेबल करवा रहा है। जो भी आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं और अदर जो बैक्टीरिया है, उन सब के लिए क्या कर रहा है? ये एक प्रोड्यूसर की तरह काम करता है, ठीक है। प्लस उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये 40% मराइन प्रोडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन? डाइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट पर्ल ऑफ ओशन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्ल ऑफ ओशन क्या है? तो डाइटम्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये क्या अपने लिए ही खाना नहीं बनाते, यानी ये कह सकते हैं फूड का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने लिए ही नहीं, बल्कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सब के लिए भी या उनके सर्वाइवल के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। प्लस प्राइमरी फूड सोर्स के ऊपर ही पूरी फूड चेन डिपेंड होती है, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर। खाना नहीं मिलेगा तो ऊपर तक पहुंचेगा कैसे? यानी फूड चेन को कंटिन्यूटी को बनाए रखने या पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? डाइटम्स हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ ओशन कहा जाता है, समुद्र का मोती कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनका साइज कैसा होता है? तो ये 20 to 200 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इनका दो तरह के शेप होते हैं, एक या तो सेंट्रिक होगा या पिन्नेट होगा। तो इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 20 to 200 माइक्रोमीटर होता है। प्लस इनकी लेंथ कितनी होती है? 2 mm तक इनकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है हमारे डायटोमेशियस अर्थ की। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकता है कि डायटोमेशियस अर्थ क्या होती है, कि ये एक तरह से फॉसिलाइज स्केलेटन है। किसका? डाइटम्स का, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा, डायटोमेशियस है यानी डाइटम से मिलके बनी है। इस अर्थ क्या है? लाइट वेरिएबल सिलिशियस मटेरियल है। नेचुरल सी बात है, डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सिलिका से मिलके बनी होती है। तो जब फॉसिल बनेंगे तो वो सिर्फ क्या रह जाएगी? वो सिलिका रह जाएगी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है।
तो जो डिस्ट्रॉय नहीं होता वो कैसा हो जाएगा, एक भुरभुरा सा एक पाउडर मिलता है जिसको हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है, ठीक है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है, उसमें से फर्स्ट क्या यूज है कि रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इनको ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। प्रिवेंट लम्प्स इन फूड, मेडिसिन, पेंट्स, प्लास्टिक एंड पेट लिटर, ठीक है। जो फूड प्रोसेसिंग हो रही है, मेडिसिन जहाँ बनती है, ठीक है, पेंट्स है, प्लास्टिक है, तो उनके अंदर लम्प्स ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज एज ए क्लीन अप स्पिल्स और फॉर इंसुलेशन इन इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनको साफ करने के लिए प्लस उन्हें इंसुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है डायटोमेशियस अर्थ का, ठीक है। जो डिजीज़ है उनको भी ठीक करने के लिए, उनको भी क्योर करने के लिए एज ए मेडिसिन इसको यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ किया जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग क्या इम्प्रूव करता है कि ये स्किन, नेल्स, टीथ एंड बोन और हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेंटिस्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट है, ये क्या करते हैं एज ए मेडिसिन इसको यूज़ करते हैं डायटोमेशियस अर्थ को, ठीक है। तो ये यूजेस है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ये क्या होती है। तो ये फॉसिलाइज स्केलेटन है, किसका, डायटम्स का, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी ब्राउन एल्गी डायटम्स की। अब हम पढ़ते हैं डेस्मिड के बारे में कि डेस्मिड क्या है, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। फटाफट हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेस्मिड को क्या कहा जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन एल्गी क्यों है, नेचुरल सी बात है, क्राइसोफाइट्स के अंदर ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, कैरोटीनॉइड होता है जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। तो फ्यूकोजैंथिन जो है वो प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन कलर होता है, ठीक है। इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो सेम डायटम्स के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल C1 C2 होता है। नेक्स्ट आता है इनका सेल वॉल कैसे होती है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सिमिलर होती है प्लांट से, ठीक है। तो इनकी सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनी होती है, ये सिलिका से मिलके इनकी सेल वॉल नहीं होती है जैसी डायटम्स में होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि डेस्मिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, लेकिन डायटम्स के अंदर मिलने वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कलर कैसा होता है, येलोइश ब्राउन होता है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है प्लैंकटन होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो ओशन के ऊपर जो उसकी सरफेस है रिवर पे, ये क्या होते हैं, फ्री फ्लोटेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है जो कॉलोनियल बिहेवियर भी शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यूनिसेलुलर रहते हैं, नेचुरल सी बात है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है तो यूनिसेलुलर होगी, ठीक है। प्लस कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट विथ 2 स्पेशलाइज्ड फ्लैजिला। डेस्मिड का स्पेशल फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बाइफ्लैजिलेट्स विथ 2 स्पेशलाइज्ड फ्लैजिला, यानी 2 फ्लैजिला मिलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बाइफ्लैजिलेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं, ओशन के अंदर मिलने वाले जितने भी एल्गी है वो सारी क्या होती है, प्राइमरी फूड सोर्स का काम करती है। फूड चेन में जो प्राइमरी स्टेप होता है या जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो कौन से होती हैं, एल्गी होती है। डायटम्स की तरह डेस्मिड भी क्या होती है, प्राइमरी फूड सोर्स का काम करती है हायर एनिमल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड स्टोरेज कैसा होता है, इनके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ जो ब्राउन कलर है वो तो किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजैंथिन की वजह से होता है। तो गोल्डन कलर कौन देता है, इनका जो फूड स्टोरेज होता है वो ऑयल के फॉर्म में होता है, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स की वजह से इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे डेस्मिड और डायटम्स की कहानी, यानी क्राइसोफाइट्स के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायटम्स और डेस्मिड को पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी है प्लस मोस्ट ब्यूटीफुल एल्गी है, ठीक है। सो मोस्ट ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक एल्गी कौन सी होते हैं, किस में इंक्लूड किया जाता है, क्राइसोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और क्राइसोफाइट्स के अंदर हम किसको इंक्लूड किया गया है, डायटम्स को और डेस्मिड को इंक्लूड किया गया है। और डायटम्स और डेस्मिड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है।
प्लस इनके यूजेस क्या हैं, इनकी सेल वॉल क्या है, इनको पेट नेम क्या दिया गया है, इनमें कौन सा पिगमेंट होता है, इसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं। आपको ये याद रखिएगा, ये काफ़ी है। ठीक है, यदि आपने अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन, इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि डाइटम्स क्या है, डेस्मिड क्या है, इसकी कहानी समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको समझ में नहीं आया हो कोई पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।